सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश एंड मैं भी आप लोग की तरह सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। ये जर्नी स्टार्ट हुआ था एक्चुअली 2022 से स्टार्ट हुआ था, बट सीरियस होकर मैंने 2023 से स्टार्ट किया था जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। 2024 जो था मेरा पहला अटैम्प्ट था, 2025 मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट होने वाला है। तो 2024 में जो मेरा स्कोर था ना, वो प्रीलिम्स में 152 था एंड मेंस भी उस साल मैंने दिया था 77 मेरे मैथ में थे, रीजनिंग में 75 एंड कुछ इस तरीके का स्कोर था। ठीक है। और यहाँ पे मैं 2025 वाला भी स्कोर कार्ड दिखाना चाहूँगा। ये मेरा 2025 का स्कोर कार्ड था। मतलब इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था एडिक्यूटी पैटर्न बदलने की वजह से। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी देख रहा था यूट्यूब वगैरह पे, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब से होगा, एग्ज़ाम कब से होगा। अभी मोटा मोटी मान लो कि 50 दिन है आपके पास, और अगर इस 50 दिन को आपने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। इस वीडियो में अपनी मिस्टेक्स के थ्रू मैं बताऊंगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप करके उन मिस्टेक्स से बच सकते हो। 24 के एग्ज़ाम में मैंने मिस्टेक क्या किया था, मेरा प्रीलिम्स तो अच्छे मार्क्स से हो गया था, तो मेंस के टाइम पे भी मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि एसएससी सीजीएल में कितना ही हार्ड क्वेश्चन आता है, मेरा आराम से हो जाएगा क्योंकि मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। लेकिन ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस साल की। 2025 में मेरा ये गलती था, मैंने सोच लिया था एग्ज़ाम जो है लिमिटेड है, मतलब कि क्वेश्चन वहीं तक आएंगे जो पीवाईक्यू में है, बट एडिक्यूटी के आने से सब कुछ बदल गया था, स्पेशली इन इंग्लिश। ठीक है। और इन दोनों अटैम्प्ट को मिला के जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी ना, वो कंसिस्टेंट ना होकर पढ़ना था। मुझे लगता था 2024 के प्री क्लियर करने के बाद कि यार कितना ही हार्ड एग्ज़ाम होता है सीजीएल का मेंस, मैं आराम से क्लियर कर लूँगा, और वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो मैं कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था, प्री क्लियर होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और हालांकि मैं अगर सीरियसली बोलूँ ना, तो 2000 जब से मैंने तैयारी स्टार्ट किया उसके बाद मैंने ढंग से कभी बैठ के आराम से 6-7 घंटे पढ़ा ही नहीं है कंटिन्यूसली, तो कभी पढ़ा ही नहीं है मैंने। देखो, सिलेबस सबका सेम है, सबके लिए तो वही है ना सिलेबस। रिसोर्सेज भी 90% लोग सेम ही रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, लगभग सबका रिसोर्सेज सेम ही है। मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं, जिसे सिलेक्शन लेना है ना वो कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हैं, भले ही 4 घंटे पढ़ रहे हैं बट कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, 1 साल तक 2 साल तक जितने साल तक इस फील्ड में वो कंटिन्यूसली रोज़ 5 घंटे पढ़ रहा है। और जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा उसकी सबसे बड़ी गलती है कंसिस्टेंट होकर ना पढ़ना। इस वर्ड को हाईलाइट करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप 5 घंटे भी पढ़ लोगे, देखो दिन में हमारे पास सबके पास 24 घंटे होते हैं, अगर आप उसमें से सिर्फ, मैं बोल रहा हूँ 5 से 6 घंटे पढ़ो, 5 ही घंटे लेके चलो, फिर भी आपके पास 19 घंटे बचेंगे। 19 घंटे में मान लो कि आप 9 घंटे भी सो रहे हो, बहुत अच्छे से 9 घंटे भी सो रहे हो, उसके बाद भी आपके पास 10 घंटे, तो 5 घंटा पढ़ना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। और 5 घंटे तब तक पढ़ो ना जब तक कि वो आपका हैबिट ना बन जाए। इसे एक बोझ की तरह नहीं लेना कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, 20-25 दिन पढ़ोगे वो खुद से एक हैबिट की तरह हो जाएगा। जब हैबिट की तरह हो जाएगा तब हम इसे इंक्रीज़ करेंगे 6 घंटे 7 घंटे पे। और स्टार्टिंग अगर 7-8 घंटे से करोगे, 1-2 दिन तो बहुत अच्छे से कर लोगे, फिर आपको लगेगा ये बोझ है। सबसे बड़ी मैं गलती करता था ना अपने तैयारी के दौरान, मुझे लगता था कि मैं 8 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ सकता हूँ, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोगों के लिए, 1% लोग भले ही से फॉलो कर लेते होंगे, बट ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये करना। अब जाके मेरा दिमाग खुला और अब समझ में आता है कि 5 घंटे भी कंटिन्यूसली पढ़ना ना बहुत होता है। करना क्या है यार, 5 घंटे देखो, अगर मैं एक मोटा मोटी रफ रूटीन देता हूँ, इंग्लिश 2.5 घंटे भी पढ़ोगे ना, 1 घंटे वो कैब ग्रामर एडिटोरियल, मैथ 2 घंटे भी पढ़ोगे, 50 क्वेश्चन लगा रहे हो, 3 सेक्शनल मार रहे हो, मान लो जीके भी 2 घंटे पढ़ोगे, फिर भी 6.5 घंटे का ये रूटीन है। मान लो कि स्टार्टिंग में आप एडिटोरियल और करेंट अफेयर स्टैटिक छोड़ सकते हो, तो 5.5 घंटे का है, 5.5 घंटे में आपका सब कुछ कवर हो रहा है। ढंग से आप 5.5 घंटे ये पढ़ लेते हो ना, अगले 50 दिन तक बिलीव मी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो अभी का जो टाइम है ना, बहुत लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, बट अगर मैं इस चीज़ से ना, इस दौर से 2 बार गुजर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। अगर ये 50 दिन जो मैंने अभी पीछे रूटीन बताया उसे भी आप फॉलो करके ढंग से डेडिकेटेड तरीके से 5.5 घंटे पढ़ लेते हो, मैं नहीं कह रहा 8 घंटे पढ़ने के लिए, 9 घंटे पढ़ने के लिए, डेडिकेटेड होके आपको सिर्फ वो 5-5.5 घंटे पढ़ना है। ग्रेजुअली उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो 6, 6.5, 7 घंटे तक। अगर नहीं हो रहा तो भी कुछ नहीं, 5.5 घंटे बहुत होते हैं। मैं लिख के देता हूँ, जब आप मेंस का पहला मॉक लगाओगे ना, आपका 280 290 से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे, और वहीं पे तो आप रेस जीत रहे होते हो। देखो अगर ये 50 दिन आप नहीं पढ़ते हो, मान लो सपोज़ करो नहीं पढ़ रहे हो, और आपका गलती से भी प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है,
आप एट द एंड जाओगे, मेंस का पहला मॉक लगाओगे, 240 250 पे आ जाओगे, वहाँ से 330 340 पे जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 90% लोग वहाँ पे फेल। और आपको देखो एट द एंड तो आपको जॉब चाहिए ना, आपको प्रीलिम्स निकाल के तो काम नहीं चलाना। मान लो कि बिना पढ़े भी आप कैसे भी प्रीलिम्स निकाल लिए 130 135 नंबर पे भी, बट जब मेंस की मॉक की बारी आएगी ना तो सब सब बाहर आ जाता है, सब बाहर निकल जाता है। जितने भी लोगों का गलती से प्रीलिम्स होता है, मैं लिख के देता हूँ 90% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बैकअप करके अपने आप को उन 2-3 महीनों में, क्योंकि देखो और देखो सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा 130 नंबर लेके आया है, ठीक है, कैसे भी खींच खाच के ला दिया है प्रीलिम्स में, वो पहले तो कंफ्यूज रहेगा कि मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, होगा कि भी नहीं होगा प्रीलिम्स, तो वो ढंग से तैयारी कर नहीं पाता। और इसी तरीके से अगर मान लो रिजल्ट आया, अगर उसका नाम भी आ गया, उसके बाद उसके पास सिर्फ 1 महीने होते हैं, वो 1 महीने में क्या कर लेगा। इस स्टूडेंट के साथ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने प्रीलिम्स में 150 प्लस स्कोर किया। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर अगले 50 दिन तक जो इंसान रोज़ 6 घंटे पढ़ रहा है, रोज़ 1 घंटे ग्रामर के रूल्स रट रहा है, 1 घंटे वोकैब रट रहा है, मैथ की प्रैक्टिस कर रहा है, सेक्शनल मार रहा है, जी के पढ़ रहा है 2 घंटे, वो 150 आराम से ला सकता है। कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है 150 लाना। वो बंदा इस बंदे से कभी कंपेयर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मेंस का जब पहला मॉक भी देगा ना, उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है कि वो आराम से 300 क्रॉस कर सकता है इजीली, 280 प्लस तो आराम से ला सकता है पहले मॉक में अपने मेंस के। और ये 240 250 से ऊपर नहीं जाएगा इनका, क्योंकि गलती से इनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, और इससे उसका कंपेयर तो कभी हो ही नहीं सकता है, और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने अपने पूरे 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये 50 डेज़ पूरे एसएससी सीजीएल के आपके जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट डेज़ होने वाले हैं, मानो या ना मानो। ये अपने एक्सपीरियंस के साथ, आप एक्सपीरियंस लेना चाहो तो ले लो, आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना ज़्यादा बेटर होता है अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो। और यहाँ पे मैंने जो व्हाट्स नेक्स्ट लिखा है, इसमें बहुत कुछ तीर नहीं मारना, 6 घंटे जाके पढ़ना है। मैंने आपको दिखा दिया है कैसे कैसे क्या है, यही रहता है। आप कितने भी टॉपर्स के पास चले जाओ, कितने भी टीचर्स के पास चले जाओ, एट द एंड यही जो सिंपल सा रूटीन है, इसी को फॉलो करना होता है, और इसी से लोग टॉपर बनते हैं। इसी 1-1.5 घंटे में कुछ नया पढ़ना चाहो तो जीके में पढ़ सकते हो, अगर आपका जीके अच्छा है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपका कहाँ वीक है और कहाँ स्ट्रेंथ है। तो व्हाट नेक्स्ट में सिर्फ सिंपल सा यही चीज़ है, 5-5.5 घंटे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट होकर रोज़ पढ़ना है। रोज़ 2-3 मैथ का सेक्शनल मार लो, जो भी वीक आपको लग रहा है सब्जेक्ट है उसका सेक्शनल मार लो। हर तीसरे दिन एक फुल मॉक लगा लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आप अपनी पर्सनल लाइफ जियो, 18 घंटे आपके पास, अपना पर्सनल लाइफ पे ध्यान दो। 6 घंटे इनफ होते हैं, लेकिन वादा करो कि ये रोज़ 6 घंटे होने चाहिए, रोज़ के रोज़। अगर 20-22 दिन भी रोज़ पढ़ लेते हो ना ये 6 घंटे, वो ऑटोमेटिकली हैबिट बन जाएगा। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी 6 घंटे बैठने में। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैंने 5 घंटे रखा है स्टार्टिंग में। आप स्टार्ट करो 5 घंटे से, छोटे छोटे टारगेट रखो अपने आप को देने के लिए। और एक और चीज़ मैं जो बताऊंगा, कंसाइज करते रहो चीज़ों को। देखो कंसाइज करने पे क्या होता है ना, आप जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो, नाउन पढ़ लिया आपने, तो 2-3 बार पढ़ने के बाद क्या होता है कि फ़िल्टर आउट होते रहते चीज़ें। हर सब्जेक्ट की बात करो, मैं सिर्फ इंग्लिश की ही नहीं, मैथ में भी कुछ ही क्वेश्चंस बचेंगे जो आपसे नहीं हो रहे हैं, इंग्लिश में भी कुछ ऐसे ही रूल्स बचेंगे, बहुत कम ही रूल्स बचेंगे जो आपसे नहीं याद हो पा रहे। वोकैब भी आप मान लो 1000 वोकैब कर रहे हो, उसमें से 200-250 ही ऐसे वोकैब होंगे जो आपसे बार बार गलतियाँ हो रही, उनको हाईलाइट करते चलो, उनको फ़िल्टर आउट करते रहो। चीज़ें कंसाइज करना सीखो। जो जी के पढ़ रहे हो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे 4 पेज में सिर्फ नोट्स हैं। एक मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है रिफॉर्म्स वाला, तो उसे मैंने एक पेज में कर रखा है, ठीक है। ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का मैं पर मास्टर से पढ़ता हूँ, तो एज एन एग्जांपल मैंने ये चीज़ लिया। कहने का ये मतलब है ना कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, आप पूरा नोट्स उठा के वापस से नहीं पढ़ सकते। आपको अगर कोई चीज़ 10 बार रिवीजन करना है तो 10 बार आप इतना मोटा मोटा नोट्स उठा के कभी रिवीजन नहीं कर सकते। अगर हर सब्जेक्ट का एक एक कंसाइज नोट आपने 3-4 पेजेस में रेडी रखा है, आप कभी भी मान लो कि आपको आज दिन भर में टाइम मिल गया, या फिर मन कर रहा है कि 6 घंटे हो गए बट फिर भी मन कर रहा है पढ़ने का, आधे घंटे उठाया आपने मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन कर लिया। 10-12 बार चीज़ें ऐसे रिवाइज होती है, शुरू से लेकर अंत तक एक एक लाइन नहीं पढ़ना होता है। ये एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत कम लोग बताते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर मैं डीप में बात करने लगूँ ना तो बहुत लंबा चला जाएगा ये वीडियो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मतलब बहुत। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ ना कि मॉक सब कुछ नहीं होता। जहाँ तक मैं देखता हूँ इस कम्युनिटी में, लोगों के लिए मॉक सब कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है जब तक आपका थ्योरी तगड़ा नहीं होगा,
मॉक सिर्फ मॉक दे के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मानता हूँ मॉक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट जितना मॉक इम्पॉर्टेंट है उतना ही थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। उतना ही वेटेज आपको मॉक को भी देना है जितना थ्योरी को देना है। पता चला आप रोज़ मॉक लगा रहे हो, आपने थ्योरी कभी किया ही नहीं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, बस आप सेक्शन लगा के सोच रहे हो कि मेरा मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा। क्यों बढ़ेगा? थ्योरी ही नहीं पता आपको। तो मॉक के लिए मैंने जैसा शेड्यूल बताया उसके अकॉर्डिंग भी सिर्फ 2-3 सेक्शनल रोज लगाने हैं, 3 दिन पे एक बार मॉक लगाना है। बाकी थ्योरी को इतने बार रिवीजन करना है, इतने बार रिवीजन करना है कि वो आपके दिमाग में छप जाए। सीधी सी बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। बिना हार्ड वर्क करे नहीं होगा। ये 6 घंटे डेडिकेटेड होके पढ़ना ही पड़ेगा। अगले 50 दिन तक सिलेक्शन लेना है तो इस बार डबल एओ की भी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। प्रीलिम्स का कट ऑफ इसका अच्छा खासा जाएगा, 155-160 के अराउंड जाता है। हो सकता है 150 पे ही इस बार उठा ले क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज है। इस बार बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आपको एक सिर्फ जॉब सिक्योर करना है तो ये हर जगह जाके डेट वेट पूछना बंद करो कि कब से एग्ज़ाम होगा, कब से नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा। मेहनत सब लोग कर रहे हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं जिसे जॉब लेना है ना, कोई बहाना नहीं ढूंढ रहा, कुछ नहीं देख रहा कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, डेट आया नहीं आया, वो पढ़ रहे हैं 6 घंटे। मैं बार बार उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ, ये 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है मेरे भाई, टाइम लगा के पढ़ लो। 18 घंटे बाकी इंजॉय करो अपनी लाइफ को जिस तरीके से करना है, कोई मतलब नहीं है मुझे। और एक और चीज़ बता दूँ, आप इस कम्युनिटी से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाओ। जो आपका रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज है, दैट्स इट। आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो व्लॉगिंग वगैरह ये सब कुछ झूठ होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियो वाले कभी आपको सच नहीं बताते, वो बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताएंगे, ऐसा लगेगा कितना ईजी है, उतना ईजी नहीं है। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। व्लॉगर्स इतने दिखाएंगे कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। कोई दिखाएगा कि मेरे मॉक में 170 प्लस आ रहे हैं, आप खुद से हमेशा सेल्फ डाउट करने लगोगे इन छोटी छोटी वीडियोस की वजह से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को इस कम्युनिटी से दूर कर लो। एक दो टेलीग्राम पे चैनल बस ज्वाइन कर लो अपडेटेड रहने के लिए। यूट्यूब वगैरह पे भी आपका ऐसा फीड रहना चाहिए कि इन सब चीज़ों से आप काफ़ी दूर रहो, बहुत दूर रहो। और लग जाओ मेरे भाई, मेहनत करो। 6 घंटे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं। आप 20 दिन तक, अगले मेरे कहने पे सिर्फ 6 दिन वैसे ही पढ़ के देखो। अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो आगे कमेंट सेक्शन में जो लिखना होगा वो लिख देना। कल से स्टार्ट कर दो। ये मत देखो कि अभी कितना दिन है कितना दिन नहीं है। मोटा मोटी आपके पास मैंने बता दिया कितना दिन है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। मेरी वीडियो, खुद की मेरी वीडियो मत देखने आना, मैं कभी नहीं बुलाऊंगा आपको। आप जाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से दूसरा सीखे, और अगर मैं 1% भी किसी को हेल्प कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। मैं कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनने नहीं आया। लेकिन अगर मैं मार्केट में देख रहा था हर जगह लोग कमेंट पे कमेंट डाले जा रहे हैं, कब एग्ज़ाम होगा कब एग्ज़ाम होगा, मत पीछे भागो इन सब चीज़ों के। मुझे पता है कि आई एम नॉट सेलेक्टेड, या फिर मेरी कोई अच्छी रैंक नहीं आई, भले ही यहाँ पे आके नॉलेज दे रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये बात भी मानेंगे नहीं मानेंगे, मुझे कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। बट जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक चीज़ें आपको बता दी। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है अगर मैं एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करने लगूँ, एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में जाके सर्च करने लगूँ, मतलब बताने लगूँ आपसे, तो ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं उतना वीडियो लंबा चाहता नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेहनत करो अच्छे से। अगले 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ी बहुत मेरे से गलतियाँ हुई होंगी क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला वीडियो है, तो उसके लिए सॉरी पहली। एंड अगर कोई भी आपका दोस्त या फिर कोई भी जो नज़दीकी है सीजीएल अगर इस बार देने जा रहे हैं, तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो उनको ज़रूर शेयर कर देना। बाकी मुझे कोई लाइक सब्सक्राइबर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।